Followers, is this administration at all concerned about the health of democracy in India? India is a vibrant democracy. Anybody that happens to go to New Delhi can see that for themselves. अमेरिका भारत के कब्जे में चला गया है, उनका पार्टनरशिप है, they are lovey-dovey, उनका political influence Washington DC में it is at the extreme right now. इंडिया ठीक बोलता था कि पाकिस्तान में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। अमेरिका में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉबिस्ट हैं वो मुतालबा कर रहे हैं कि अफवाज पाकिस्तान की इमदाद को बंद किया जाए और पाकिस्तान को जो इमदाद है वो नाफराहम की जाए। उन्होंने कहा फौजी इमदाद बंद की जाए क्योंकि जिस पार्टी से उनका तल्लुक है वो पार्टी मुसीबत में फंसी है। वो पाकिस्तान मुखालिफ जो एजेंडा है और राह के जो एजेंट हैं उन सब का एक नेक्सस बन गया और वेस्टर्न के अंदर यूके के अंदर और अब उसकी बुनियाद पे पाकिस्तान पे ये सैंक्शन लगवाने की साजिश कर रहे हैं। मैं अफगानी को ब्लेम नहीं कर रहा, अफगानिस्तान का तो हर बच्चा आपसे नफरत करता है, उसने तो यही करना था। इसको वीडियो को प्रमोट आपके अपने बच्चों ने किया है जो बिगड़े हुए हैं, जो आवारा लोग हैं जो इस वक्त। और इंडिया इस वक्त सिंगापुर, रूस, बरतानिया, इसराइल, जर्मनी, बांग्लादेश 6 मुल्कों के साथ वो अपनी करेंसी में। ठीक है, लेकिन नवीद चौधरी साहब बात यही है कि पाकिस्तान ने बार्टर सिस्टम के तरफ आ गया और इस वक्त जो रशिया है वो भारत से और बर्मा से दे आर बाइंग देयर एमुनिशन बैक फ्रॉम देम, क्योंकि जो स्पेशली पार्ट्स जो टैंक उन्होंने बेचे थे उनके पार्ट्स इस वक्त शॉर्टेज है रशिया को। एक और भी खतरनाक मामला पाकिस्तान के लिए ये है कि गैर मुल्की जो एयरलाइंस हैं उन्होंने इंदिया दे दिया कि वो अपनी परवाज़ें पाकिस्तान के लिए बंद कर देंगी। नमस्कार दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जल्द ही अमेरिका जाने वाले हैं स्टेट विजिट पर, लेकिन इस विजिट के पहले ही अमेरिका के कुछ जर्नलिस्ट भारत पर और भारतीय सरकार पर काफी सारे सवाल उठा रहे हैं। ऐसे ही अमेरिका के एक जर्नलिस्ट अपनी अमेरिकी सरकार से पूछती है कि भारत की डेमोक्रेसी की हालत क्या है। तो दोस्तों, इस पर अमेरिका के ऑफिशियल्स पहले भारत की तारीफ करते हुए कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र एक जीवित लोकतंत्र है और भारत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्टनर है अमेरिका का, और भारत अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण सिर्फ बायलैटरल ही नहीं मल्टीलैटरल भी है। भारत अमेरिका के लिए डिफेंस के साथ साथ इकोनॉमिकली भी एक महत्वपूर्ण देश है, और जिसे भारत की डेमोक्रेसी को लेकर के चिंता है वे खुद दिल्ली जाकर के भारत की डेमोक्रेसी देख ले। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। जिस मुल्क ने अपनी करेंसी में कारोबार करना शुरू किया है उसने बहुत तेज़ी के साथ अपने ज़र मुबादला के ज़खायर में भी इजाफा किया, क्योंकि डॉलर का अंसर निकल गया ना। अगर हम ग्लोबली देखें तो 21% डॉलर पर इन्हिसार कम हो गया है पूरी दुनिया का, ये जब अपनी करेंसी में कारोबार शुरू किया है। बांग्लादेश की तरक्की का आप राज जानना चाहते हैं तो आप देखें, सिर्फ इंडिया के साथ उसका जो अपनी करेंसी में लेन देन है वो इतना ज़्यादा है कि उसके नतीजे में उनके रिजर्व बढ़ गए। और इंडिया इस वक्त सिंगापुर, रूस, बरतानिया, इसराइल, जर्मनी, बांग्लादेश 6 मुल्कों के साथ वो अपनी करेंसी में। ठीक है, लेकिन नवीद चौधरी साहब बात यही है कि पाकिस्तान ने बार्टर सिस्टम के तरफ आ गया और इससे मईशत पर मस्बत इसके असरात होंगे। आज जो बाजवा साहब के साथ हुआ है वो भी ज्यादती हुई है, मैं उसको कंडेम करूंगा बड़े भरपूर अल्फाज के साथ। किसी भी आदमी को उस फैमिली के जहां बाहर वो अपने प्राइवेट दौरे पर है, और चले मैंने उसमें वो मैं अफगानी को ब्लेम नहीं कर रहा, अफगानिस्तान का तो हर बच्चा आपसे नफरत करता है, उसने तो यही करना था। इसको वीडियो को प्रमोट आपके अपने बच्चों ने किया है जो बिगड़े हुए हैं, जो आवारा लोग हैं, जो इस वक्त अमीर लोगों के आवारा बच्चे जो हैं उन्होंने प्रमोट किया है, मैं उसको कंडेम करूंगा, उन्होंने ज्यादती की है। और इनके भी अमीरुल मोमिनीन और इनके भी जो लोग हैं उनको भी इसी तरह लोग किया करेंगे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अब ट्रेंड इन्होंने शुरू किया है और वो नहीं होगा इस तरह। देखें चीमा साहब, अब खित्ते के हालात आपके बदलते जा रहे हैं बड़ी तेजी के साथ। हमारे आसिफ बॉयड जो है अमेरिकन डिफेंस सेक्रेटरी, ही इज इन इंडिया राइट नाउ, दे आर टॉकिंग टू, उन्होंने स्पीच दी, चाइना को स्नब करने की कोशिश की। जो अगले दिन आपके इंडो पैसिफिक के अंदर जो अमेरिकन शिप था, बल्कि उसके एग्जैक्ट कोट करना चाहूंगा, ताइवान के पास कनाडा और अमेरिका जो थे वो अपनी एक्सरसाइजेस कर रहे थे, तो एक चाइनीज शिप जो है बड़े करीब से गुजरा है। और देखें कि इन लोगों की देखें बदमाशियां इनकी, अमेरिकन की और कनाडा की। आप चाइना के जाके दरवाजे के सामने खड़े होकर चक्कर लगा रहे हो तो उनका जहाज करीब से गुजरा तो कहते हैं क्यों गुजरा है, देखें अंदाजा लगा। इनका पिछले आज से 2 हफ्ते पहले इनका वो जासूसी करने वाला त्यारा था, उसके सामने से चाइनीज गुजरा है एयरप्लेन, तो कहते हैं क्यों गुजरा है यार, आप उनके टेरिटरी में गए हुए हो, आप उनके बैकयार्ड में ताइवान के पास जाके एक्सरसाइजें कर रहे हो।
उनका ये भी नहीं है अब हक के वो ये करें, वो करेंगे अपना। और दूसरा मैं इस वक्त आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त यूएस और जापान जो है और फिलिपाइन के साथ मिलकर अपनी नेवल एक्सरसाइज वो भी कर रहा है, और उसके साथ ही जापान के साथ वाले समंदर में रशिया ने अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर दी। और दूसरा ये है कि जापान में नेटो आपको पता ही अपना ऑफिस खोल रहा है, जिसके ऊपर चाइना को भी एतराज है, रशिया को भी एतराज है। और क्योंकि दो मुल्कों को इन्होंने रिसेंटली स्कैंडिनेवियन स्वीडन को और इन्होंने अपनी नेटो की मेंबरशिप दी है। लेकिन ये कि देखा जाए, मोदी साहब आ रहे हैं अमेरिका के दौरे पे, लेकिन वो नेटो प्लस की मेंबरशिप को डिनाई, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन। वो चाहते हैं कि रशिया से तेल लेते रहें। आज जो है वो एक और बहुत बड़ी खबर ये है कि ओपेक प्लस ने अपनी प्रोडक्शन जो है वो कम कर, ओपेक प्लस में उनकी मीटिंग थी, सऊदी अरेबिया ने अपनी प्रोडक्शन कम की है, जिसका रिएक्शन ये आएगा कि पेट्रोल पर बैरल प्राइस उसकी बढ़ेगी, रशिया को उसका फायदा होगा, भारत को भी उसका फायदा होगा, क्योंकि इस वक्त मेरे ख्याल में 60% जो उनका तेल है, 40% तेल जो है वो आ रहा है रशिया से। और वो नहीं चाहते कि हम ओपेक हम आए नेटो प्लस की मेंबरशिप में। तो जो हम रशिया से लेते हैं, हमारा इस वक्त रशिया सबसे ज्यादा, भारत सबसे ज्यादा आर्मामेंट्स जो है वो रशिया से खरीद रहा है। बल्कि एक नई इंटरेस्टिंग बात ये आई है कि इस वक्त जो रशिया है वो भारत से और बर्मा से दे आर बाइंग देयर एमुनेशन बैक फ्रॉम दैम, क्योंकि जो स्पेशली पार्ट्स, जो टैंक उन्होंने बेचे थे उनके पार्ट्स इस वक्त शॉर्टेज है रशिया को, और अपनी यूक्रेन वॉर में दे आर बाइंग बैक द आर्मामेंट्स दे हैव बीन सेलिंग टू इंडिया। सो देखें भारत की किस्मत है कि कहते हैं कि वो पैसे बना रहे हैं पुराने टैंकों से भी जो उन्होंने रशिया से खरीदे थे। ये उनकी, मैं समझता हूँ इट्स अ गुड लक फॉर दैट। अमेरिका में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉबिस्ट हैं वो मुतालबा कर रहे हैं कि अफवाज पाकिस्तान की इमदाद को बंद किया जाए और पाकिस्तान को जो इमदाद है वो ना फराहम की जाए। उन्होंने कहा फौजी इमदाद बंद की जाए, क्योंकि जिस पार्टी से उनका तल्लक है वो पार्टी इस वक्त मुसीबत में फंसी है। उस पार्टी के वर्करों के ऊपर जो आर्मी की इंस्टॉलेशन है उनको जलाने, उनको लूटने, उनको तबाह करने का मुकदमा चल रहे हैं। तो इस बिना पे पाकिस्तान की फ़ौजी इमदाद बंद कर दी है। उन्होंने इसके लिए बहुत पैसा भी लगा दिया है। लेकिन हमारे दोस्त जो हुसैन हक्कानी साहब हैं उन्होंने भी मुकाबला करने का फैसला कर लिया है। उन्होंने नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी के फोरम बना कर उन्होंने कहा ये मुकाबला करते हैं, क्योंकि ये कोई तरीका नहीं है। मैंने अभी पिछले आज के पहला जो मेरा था सेगमेंट उसमें मैंने कहा कि सियासत को सियासत के तौर पे खेला जाए। मुल्क को तबाह करने की साजिश मुकम्मल नहीं होगी। ये एक कंट्री है। यह आप जो फ़ौज की इमदाद बंद करके फ़ौज को प्रेशराइज कराना चाहते हैं, फ़ौज किसी किस्म के प्रेशर में नहीं आएगी। फ़ौज ने एक फ़ैसला कर लिया है कि जो भी उनकी तनसीबात को जलाएगा, तोड़ेगा, हमलावर होगा, वो उनसे निपटेंगे अपने फ़ौजी कवानीन के तहत।